अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। और इस हफ्ते इंशाल्लाह आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो कुछ रिक्वेस्टेड, कुछ मौसम के हवाले से रेसिपीज़, कुछ ख्वाहिशात हमारी, तो आपके साथ एक एक करके इंशाल्लाह शेयर करते जाएंगे। आज की दो रेसिपीज़ दही कीमा और साथ में फ़ाइबर कुकीज़। और फ़ाइबर कुकीज़ के पहले मैं आपको बता दूँ, निज़ाम हज़म और इसके रिलेटेड जो भी मसले मसाइल हैं जिसमें और भी चीज़ें आती हैं, सिर्फ निज़ाम हज़म नहीं आता, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका ब्लड शुगर लेवल्स, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ़ाइबर है। फ़ाइबर से मुराद दही और सब्ज़ियों और दालों में जो फ़ाइबर होता है वो आपको चाहिए होता है, लेकिन आम तौर पे हमारे यहाँ डाइट में उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। सब्ज़ियाँ खाते हैं तो ओवर कुक करके खाते हैं और चॉइस की सब्ज़ियाँ खाते हैं, दालें कम खाते हैं और उसकी वजह से ओवरऑल, और सलाद नहीं खाते। तो ये फ़ाइबर की कमी जो है आपको पूरी करती है फ़ाइबर लेक्स के साथ, यानी स्पेगोल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये लेट एज का कोई इंग्रेडिएंट है जिसमें आपको 50 साल के बाद खाना है या 45 साल के बाद। ऐसे नहीं, बच्चे बड़े सब खा सकते हैं इसको। इन कुकीज़ का फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ाइबर बहुत है और सुबह नाश्ते में अगर आप खाते हैं या दोपहर को एक खा लें तो ये आपको पेट भर के भी रखेगा, साथ ही साथ आपकी फ़ाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, पेट की बीमारियों से आपको महफूज रखेगा, निज़ाम हज़म बेहतर रखेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका शुगर लेवल को इन चेक रखेगा। तो ये बेहतर रेसिपी। साथ में दही कीमा बना रही। दही कीमा बड़ी फेमस रेसिपी है, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इसमें दही की मिक़दार ज़्यादा है और इसमें अगर दही खट्टा हुआ तो फिर इसका बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करें इसमें टेट्रा पैक का दही इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक जैसा टेस्ट आपको मिलेगा। इसकी खटास जो है दही की, ये इसकी रेसिपी के जायके को बिल्कुल यकसर तब्दील कर देती है। सो मेक श्योर के दही खट्टा ना हो। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे कुकीज़ की तरफ। चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बड़ी क्विक। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 160 डिग्री पे और ट्रे तैयार है। और इसमें मैं आपको चीज़ें बता दूँ। फ़ाइबर लेक्स इसमें 1 कप है, यहाँ पर ये फ़ाइबर लेक्स आ गया। तो हम एक एक करके चीज़ें बताते जाते हैं आपको। ये फ़ाइबर लेक्स का पूरा बॉटल डलेगी इसमें। साथ में इसमें ओट्स, जिसको जई कहते हैं, ये दलिया है बेसिकली। जई एक अलग चीज़ है, आमतौर पे इसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे गंदम के दलिए या जौ के दलिए से। ये तीनों ग्रेन जो हैं, गंदम का दाना जो है बिल्कुल ये जौ का दाना और जई का दाना भी एक जैसा ही है शक्ल में, लेकिन इसकी खुसूसियात मुख्तलिफ है और ये निज़ाम हज़म के लिए भी बड़ा बेहतरीन है। उसके बाद फ्लैक्स सीड्स हैं, ये आज जिसको अलसी कहते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। फ़ाइबर बहुत है इसमें और गुड फैटी एसिड्स हैं इसमें, ये भी आपके काम बहुत सेहत के हवाले से अच्छा है। उसके बाद 2 अदद अंडे हैं और इसके बाद मक्खन 1 कप, शहद आधा कप, इसमें चीनी शामिल नहीं हो रही, इसको हम मीठा कर रहे हैं शहद के साथ। मैदा 1 कप है, नमक 1 चाय का चम्मच और वनीला एसेंस 1 खाने का चम्मच। सबसे पहले हस्बे रिवायत वो ये है कि सबसे पहले इसमें हमने मक्खन शामिल किया। मक्खन थोड़ा सा नरम कर लें। इवन मैं तो नरम करता, ज़्यादा नरम हो गया, मेल्ट हो गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लिया और इसमें हमने शामिल कर देना है शहद। और इन दोनों चीज़ों को आमतौर पे हम मक्खन और चीनी को ब्लेंड करते हैं, यहाँ पे हम मक्खन और शहद को ब्लेंड कर रहे हैं। अगर आप शहद इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो वाइट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें। इन 2 चीज़ें हमने शामिल कर दी और जिस तरह हम आमतौर पर बनाते हैं कुकीज़, इन दोनों को पहले फेंटेंगे। इनकी विपिंग स्टार्ट होगी। 2 अदद अंडे मेरे पास हैं, वो 2 अदद अंडे इसमें अंडे शामिल करेंगे, फेंटते जाएंगे इसको। लेकिन सबसे पहला काम मक्खन और शहद, इसको थोड़ा सा फेंटते जाएंगे। और ये देखिए हल्का सा जैसी क्रीमी होना शुरू हो जाएगा मक्खन और शहद, फिर एक करके हम अंडा इसमें शामिल करेंगे। जैसे अंडा शामिल हो जाएगा फिर सारी चीज़ें शामिल कर देंगे, जिसमें मैदा, ओट्स और फ्लैक्स सीड और साथ में फ़ाइबर लेक्स। फ़ाइबर लेक्स बेसिकली मैंने आपको बताया निज़ाम हज़म के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। हमारे यहाँ डाइट में फ़ाइबर की बहुत कमी है, सलाद हम लोग नहीं खाते ख़ास तौर पे, और उसकी वजह से हमारे पेट की बहुत सारी बीमारियों में, निज़ाम हज़म की बीमारियों में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका बेहतरीन इलाज फ़ाइबर लेक्स। इसको अच्छी तरीके से फेंटा, अब 1 अंडा शामिल किया और फेंटते जाएंगे। पहले 1 अंडा शामिल करके इसको फेंट लेंगे, फिर हम दूसरा अंडा शामिल करेंगे। ये 1 अंडा आ गया और 1 अंडा शामिल करने के बाद इसको उस वक्त तक फेंटेंगे जब तक कि 1 अंडा इसमें मुकम्मल तौर पर गायब ना हो जाए और मिक्सचर बिल्कुल पतला ना हो जाए, वो थिक ना हो जाए। तो इसको मिक्स करते गए। इसके बाद दूसरा अंडा आ गया और हर अंडे को शामिल करने के बाद कमोबेश को 1 मिनट तक के लिए इसको अच्छी तरीके से फेंटें ताकि अंडा इसमें मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाए सही तरीके से। एक दफ़ा जैसी अंडा, चीनी, तो अंडा, शहद और मक्खन ब्लेंड हो गया है, देखें
अच्छी तरीके से साइडों से इसको विप कर लेंगे। आखिरी मिक्सिंग है इसकी। इसके बाद सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसको ट्रे में रखेंगे और जाएगा सीधे ओवन में। सो आखिरी जब अंडा शामिल किया है तो इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें आ गया वनीला एसेंस और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा बस। और उसके बाद एक दफ़ा इसको और विप किया। That's it. अब पहन लेते हैं इनके ग्लव। और जब भी ड्राई आइटम्स की मिक्सिंग करेंगे हम वेट में, तो हमने ज़रूर इसको हाथ से मिक्स करना है। आमतौर पे बहुत सारे लोग इसको मशीन मिक्स करते हैं, मशीन से ओवर मिक्स हो जाता है। सो मेक श्योर कि इसको हैंड मिक्सिंग करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले आ गया इसमें फाइबरलेक्स। ये इसमें 1 कप है, 1 कप है आई थिंक फाइबरलेक्स। हाँ 1 कप। सो ये पूरा आ गया इसमें। और इसके बाद आ गए इसमें ओट्स जिसको जई कहते हैं। इसके बाद आ गया इसमें फ्लैक्स सीड जिसको अलसी कहते हैं। और इसके बाद मैदा आ गया जिसको मैदा कहते हैं। चलिए अब मिक्स करते जाएंगे इसको। अच्छी तरीके से मिक्स किया और बस हमारा बिस्किट का मिक्स रेडी है। और जैसे ही थोड़ा सा अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए, इसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा छोड़ेंगे, ज़रा सेट होने के लिए। और फिर इसको फौरी तौर पे ट्रे में बिछा देंगे। और ट्रे में बिछाने के बाद बड़ी रफ़ सी कुकीज़ बनती हैं और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मज़े की हैं। और फ़वाइद के हवाले से तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, बड़े बच्चे सब शौक से खा सकते हैं इसको और सबके लिए फ़ायदा होगा। सो ये आ गई हमारी मिक्स रेडी। और ट्रे देते हैं अब्दुल्ला भाई, ट्रे भाइयों। चले ये मिक्स रेडी। और जैसी ट्रे आती है फिर हमने सिंपली इसको आपको कुकीज़, और इसी कुकीज़ जो हैं ये ज़रा डिफरेंट शेप की होती है। वो टिपिकल जो राउंड कुकीज़ होती है वो नहीं बनेगी। आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं। इसका मिक्स बड़ा नरम है। ऑयल नहीं लगाया? ओह चलो कोई नहीं, ऑयल वैसे लगा लें ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आमतौर पर वैसे इसमें मक्खन है लेकिन ये चिपकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें लिक्विड भी बहुत है। तो बेहतर होता है कि आप ऑयल करके ट्रे का इस्तेमाल करें। अब सिंपली हमने ये ले लिया और बिल्कुल रफली इस तरह की कुकीज़ बनाते जाएंगे। और वेट का भी कोई इशू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट। ये भी हमने इसको ऐसे बनाया, ये थोड़ी देर बाद हल्की सी मेल्ट होके ये शेप अप हो जाएंगी। दैट्स इट। ट्रे में रखते जाएंगे। और इसका बेकिंग टाइम वही टिपिकल जो बिस्किट्स का होता है, 15 मिनट से 20 मिनट होता है। टेम्परेचर हमने 160 डिग्री आपको बताया। आमतौर पे बिस्किट्स का टेम्परेचर यही होता है, इसी टेम्परेचर पे बेक होती है। और अगर आप चाहते हैं तो स्पीड अप करना है, इसको 170 तक ले जाएं। और बेकिंग टाइम बढ़ सकता है, 20 मिनट भी हो सकते हैं, 25 मिनट, 30 मिनट भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची चाहिए होती है, वो फिर उनको धीमी आँच 160 डिग्री पे और टाइम बढ़ा दें, 20-25 मिनट तक कम से कम ले जाएं। चलिए जब तक हम ये रख रहे हैं और ये चीज़ें चलाएगा ओवन में, आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। फाइबर कुकीज़ अज्जा, फाइबरलेक्स 1 कप, ओट्स 1 कप, फ्लैक्स सीड्स आधा कप, अंडे 2 अदद, मक्खन 1 कप, शहद आधा कप, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा। वापस आ गई जी। और कुकीज़ यहाँ पे अवन में हमने रख दी है। मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, हल्का सा इसको हाथ से हल्का सा फ्लैट कर दे बस। पहले थोड़ी देर के लिए अवन में रखें, ज़रा इसको सेट होने दें। इसके बाद थोड़ा सा इसको फ्लैट आउट कर लें बस। दैट्स इट। 15 मिनट का काम, 15 से 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, और आपकी ये फाइबर कुकीज़ रेडी होंगी। ये कुकीज़ बेसिकली नाश्ते में, सुबह, दोपहर में, शाम में, जिस टाइम आप खाना चाहें, ये आपको फाइबर देगा। बेसिकली इसका जो अच्छा टाइम है वो सुबह नाश्ते में या दोपहर में खा लें। तो ये बेसिकली आपके जो निज़ाम हज़म में जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी फ़ाइबर इंटेक ना होने की वजह से, उससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। अब आ जाते हैं हम दही कीमे की तरफ, और इसकी बड़ी डिफरेंट रेसिपी आपको पहले दिखाते हैं हम करने क्या वाले हैं। 1 किलो इसमें गाय का कीमा है। अच्छा, कीमे का अगर आपको मैं शक्ल दिखाऊं, ये बड़ा खूबसूरत कीमा है। ये बेसिकली बचिया का गोश्त है। बचिया बहुत सारे इलाकों में इसका ट्रेंड इतना नहीं है, आमतौर पे गाय का ट्रेंड है। बचिया बेसिकली छोटे गाय को कहते हैं, बच्चे को। और कराची में इसका बहुत ट्रेंड है, बहुत बचिया का गोश्त बहुत कॉमन है, बहुत लोग पसंद करते हैं। गाय का भी पसंद करते हैं लेकिन ये ज़्यादा चलता है। लेकिन आप कोई सा गोश्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बीफ के साथ बना रहे हैं, हम इसको चिकन और मटन के साथ भी बना सकते हैं। यह आ गया 1 किलो गाय का कीमा। इसके बाद इसमें हम एक करके चीज़ें शामिल करेंगे। ये कीमे की मैरिनेशन होने जा रही है। और अदरक लहसुन ये आ गया 1-1 खाने का चम्मच।
इसके बाद आ गया इसमें लाल मिर्च, और लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच है, आप एक खाने का चम्मच भी शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। थोड़ा सा नमक, साथ में आ गई प्याज और टमाटर। ये अच्छी तरीके से इसको पहले मिक्स कर लेंगे और साथ में दही, सॉरी, ये सब कुछ एक साथ शामिल हो जाएगा और इसकी होगी मैरिनेशन। ये कोशिश करें जब ये सारा मसाला लगा दें तो इसको कम से कम कोई आधा घंटा ज़रूर मिला के रखें ताकि अच्छी तरीके से इन मसालों का इस गोश्त में जायका आ जाए। गरम मसाला पाउडर इस स्टेज पे भी शामिल कर सकते हैं। बेहतर होता है गरम मसाला पाउडर, मैं समझता हूँ कि आखिर में शामिल किया जाए, इसका जायका खुशबू रहता नहीं है इतनी देर। यानी जैसे अगर हमने अभी इसको पकने रख दिया, और पकने का इसका बीफ का कीमा तकरीबन लग जाएगा कोई आधा पौना घंटा तो लगेगा, आधा घंटा बल्कि। उसकी वजह से फिर इसका जो टेस्ट है वो चला जाता है और आमतौर पे सालन का जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का सा डार्क की तरफ चला जाता है। जायका ख़ास तौर पे और खुशबू जो है गरम मसाले की पिसे हुए की, इसका बेहतर रिज़ल्ट उसी टाइम आता है जब आप इसको थोड़ा एंड में डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं होगा, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। इसको मैंने मिक्स कर दिया। हमारे साथ कॉलर है रूबी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। हुक्म कीजिए। वो महबूब भाई मुझे पता करना था, अभी आपने फ्लैक्स सीड डाला है इसमें, जी जी, तो वो आप इसे भून के पीसना चाहिए या ऐसे ही पीसते हैं? सादा और सादा। दूसरा मुझे ये बताएं, आप फिश में जो अजवाइन डालते हैं वो भी भून के डालते हैं या ऐसे ही डालते हैं? क्योंकि ना अक्सर ये कुकिंग में आप जो चीज भी ऐड करते हैं ना, तो कभी कभार क्वेश्चन करना होता है लेकिन कॉल नहीं मिलती है, तो इसलिए आंसर नहीं मिलता है। हाँ जी, तो हाँ फिर जी। उसके बाद भूल जाते हैं। तो आप ये मुझे दोनों चीजें को बताइएगा। और दूसरा, आपने जुमेरात वाले दिन ना जो वो ड्रेसिंग की हुई थी वो बहुत अच्छी थी, आप बिल्कुल यंग लग रहे थे। अच्छा, चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिसको हमने मिक्स कर दिया 1 किलो कीमा। प्याज की क्वांटिटी मैं आपको बता दूं, अच्छा डिपेंड करता है इसकी ग्रेवी जो बनेगी, दही, प्याज की और टमाटर, ये 3 चीज़ें इसमें हैं। सो मैं आपको बताता हूँ, 1 किलो गाय का कीमा है, दही आधा किलो है, ठीक एग्जैक्टली। आप इसकी दही की मिकदार बढ़ा सकते हैं, 3 पाव भी कर सकते हैं। अगर आपको दही का फ्लेवर इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है कर सकते हैं, नो इशू। बट दही का मीठा होना इंतहाई ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर ये टेस्ट इसका कहीं से कहीं चला जाएगा खटास की वजह से। और अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद थी, टमाटर बारीक कटे हुए 1 अदद थे, लाल मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हस्ब बर्दाश्त जितनी स्पाइसी को करना है। और साथ में पिसा गरम मसाला वो अभी हमने रखा हुआ है, वो एंड में डालेंगे। उसके बाद बारीक कटी हुई अदरक और ये धनिया और ये हरी मिर्च, ये बिल्कुल आखिर में डालेंगे। और ये 4 आइटम जो हैं, गरम मसाला, हरी मिर्च, धनिया और अदरक, ये आखिर में हम डालेंगे। चीज़ें भी हमने मिक्स कर दी। अब सिंपली हमने 1 अदद पैन ले लेना है और ऐसी काम बहुत आसान होता है। मैं जो जिसको कहता हूँ ना 2 स्टेप कुकिंग, यानी कि मैंने प्याज की फ्राइंग है ना अदरक की फ्राइंग है, लहसुन की। और डायरेक्टली आपने एक पैन लेना है, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और ऑयल का इस्तेमाल जो है ये कोशिश करें थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके कम करने की। उसकी वजह यह है, ये नहीं कि तेल में कोई मसला है कि तेल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, असल मसला तेल की कैलोरीज़ का है। 1 ग्राम ऑयल में 9 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 4 से 5 कैलोरीज होती हैं, यानी बिल्कुल आधो आध। और हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, बाहर मुल्कों में अगर आप जाएंगे तो ऑयल के डब्बे जो है ना 1 लीटर से ऊपर कहीं नहीं देखा मैंने तो बहुत ट्रैवल किया, मैंने आज तक किसी सुपर स्टोर में 1 लीटर से ऊपर का डब्बा ही नहीं देखा। हमारे तो 5, 8, 10 पता नहीं 18 लीटर की भी लोग ले लेते हैं कनस्तर पूरे, कि सस्ता पड़ता है और कंजम्पशन बहुत है हमारे यहाँ। आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया में मेरे ख्याल में तीसरा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा खुर्दनी तेल इंपोर्ट करता है। इसका बिल अरबों डॉलर में है सालाना, और ये अरबों डॉलर का जो बजट है ये भी मसला नहीं है, असल मसला आपकी सेहत है। और जो ऑयली फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं उनके वज़न बहुत बढ़ते हैं। और ये बेसिकली बाकी खाने भी आपको पता है कि प्रोटीन है, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, फिर फैट में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट फैट में चेंज हो जाता है, फैट तो है ही फैट। तो कोई भी चीज़, और प्लस हमारे यहाँ खाने का जो क्वांटिटी है ना उस पर थोड़ा हमें ज़रा गौर करना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और होता क्या है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है कि पेट भर गया है, ये मिलता है मैसेज 18 से 20 मिनट में। अब मुझे बता दीजिए कौन बंदा है जो 20 मिनट तक खाना खाता है? मैं तो नहीं देखा। चाहे एक नवाला मुंह में नहीं होता, दूसरे की तैयारी शुरू हो चुकी होती है। और एक नवाले को 32 दफ़ा चबाना चाहिए, जिस तरह हमारी 32 है दांत। ये भी देख लीजिएगा एक दफ़ा, ज़रा कल आज नवाला खाएं तो देखिएगा काउंट करके कितनी दफ़ा आपने चबाया नेचुरली।
फिर आपको पता लग जाएगा कि हम पेट के साथ क्या कर रहे हैं। उसको इशू एक और ये भी है कि चूँकि हम बग़ैर चबाया हुआ खाना पेट के हवाले कर देते हैं, उसको ऐसी कंडीशन में वो खाना मिलता है कि वो हज़म करना कोई इंसान के बस की बात नहीं। इंसान का जो जिस्म बना हुआ है ना, वो इस मकसद के लिए नहीं बना है। दांत दिए इसीलिए दिए गए कि इसको खूब चबा के आप पेट के हवाले करें। हम बड़े बड़े पीसेस पेट के हवाले कर देते हैं कि ये जाने इसका काम जाना, हमने तो डाल दिया पेट में, तो वो फिर यही रिज़ल्ट निकलते हैं जो हम देख रहे हैं। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो गया और अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ज़रा भूनूंगा इसमें, और एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया है। साथ में कुकीज़ अभी बेक हो रही हैं, उनमें टाइम है आराम से। क्या हो गया भाई, नाराज़ हो गया? नहीं हो गया। चले, मैं जब तक इसमें कीमा डाल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ज़रा दरमियानी से धीमी से दरमियानी आंच पे इसको फ्राई कर रहे हैं, और ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भून के और इसको हमने रख दिया होगा दम पे। कहने जाएगा फिर आता है। दही कीमा अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, दही 500 ग्राम, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटे टमाटर 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 4 अदद, धनिया की पत्तियाँ 1/4 कप। वेलकम बैक, वेलकम बैक। यहाँ पे बन रहा है दही कीमा। बड़ी सिंपल रेसिपी। 1 किलो गाय का गोश्त, इसमें आधा किलो दही, ये इसका रेशो है। अगर दही कीमा बना रहे हैं आप इसको 3 पाव भी लेके जा सकते हैं दही को, बशर्ते कि दही खट्टा ना हो। और अभी भी अगर दही खट्टा है, आधा किलो भी वारा नहीं खाएगा, पर 1 पाव डाल दें, क्योंकि दही खट्टा होगा, ये बिल्कुल इसके टेस्ट को चेंज कर देगा। अगर आपको खट्टा टेस्ट पसंद है तो फिर तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से वो खट्टा टेस्ट आपको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। दही जो पकने के बाद इसको हम ज़ाहिर बात है ड्राई करेंगे, इसमें इसकी तरी ऊपर आएगी और फिर ये इसका सारा का सारा जो टेस्ट है वो बिल्कुल खट्टा हो जाएगा। सो आधा किलो दही, 1 किलो कीमा, 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर, 1 खाने के चम्मच लहसुन, 1 खाने के चम्मच अदरक, 1 से 1.5 चाय के चम्मच मिर्च अपने हिसाब से। हल्दी नहीं है इसमें, जहन में रखिएगा। बहुत सारे हम लोग जब रेसिपीज़ बनाते हैं, हमारी रेसिपीज़ के जायके की यकसानियत का शिकार इसी वजह से होते हैं कि हम हर रेसिपी में हर वो आइटम डालते हैं जो हम प्रीवियस किसी भी करी में डाल रहे हैं, दाल में भी डाल रहे हैं, कौरमे में डाल रहे हैं। एक आध आइटम आप मिस करेंगे, आप देखेंगे कि उसके जायके पे अक्सर चेंज आएगा। इसके बाद हमने इसमें नमक शामिल किया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। 15-20 मिनट लगा के रखें सारा मसाला, ताकि इस दही कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, जायका आ जाए इसका। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसके बाद हमने इसको पैन में डाल के हल्का सा फ्राई किया 2 मिनट। उसके बाद हमने इसकी आंच दरमियानी कर दी है और अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट पकेगा और कीमा तैयार हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि यार ये 20 मिनट में गाय का कीमा कहाँ से बनता है। हम आपको पका के दिखाएंगे। हम लोग समझते हैं कि इसको जो कीमे बना दिया, ये गाय का गोश्त है तो कीमा भी गाय का ही है, तो उसको भी 2 घंटे हम पकाएंगे या कम से कम घंटा पकाएंगे। कीमा पिस जाता है तो पिस जाने के बाद इसकी जो साइज़ है गोश्त का वो बहुत छोटा हो जाता है। यानी एक बड़ा पीस को पकाने में मैं मानता हूँ कि 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप छोटी छोटी पीसेस में कर दें जिस तरह कीमा है, तो फिर इसका कुकिंग टाइम 20 मिनट से ऊपर नहीं होता। ये टेस्टेड ट्राइड है, बहुत दफ़ा बनाया मैंने, अपने शोज़ में बनाया और इवन प्रैक्टिकली हमने लाहौर में एक इवेंट कर रहे थे, वहाँ पे हम ये कीमा बना रहे थे और 25 मिनट के अंदर हमने पूरी डिश बना दी थी। और वहाँ पे ख़वातीन जो खड़ी थी वो कह रही थी यार ये कीमा पक गया, और उनको भी हैरत हो रही थी कि यार ये आधे घंटे में कैसे के सारे का सारा बीफ का कीमा तैयार हो गया। इतना ही देर लगती है, इससे ज़्यादा इसको पकाते जाए नो इशू, लेकिन फ़ायदा नहीं है। और इसके बाद हमने इसको मिक्स करने के बाद इसको पकने छोड़ दिया। अब ये पकता जाएगा और आँच में इसकी थोड़ी सी कम कर दूँगा। इसका तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट इसको दे देंगे आराम से पकने छोड़ दिए। और यहाँ पे आ जाते हैं बिस्किट की तरफ। हाँ, नीचे वाली ट्रे हो गई, इसको निकाल लेते हैं और ऊपर वाली ट्रे में थोड़ी सी देर, ये देखें, बस इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, वैसे निकल जाएगा। देखें ट्रे में आम तौर पे बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि आप इसको इसमें ये देखें, और इसका कलर भी नीचे का बेस का देखें बेहतरीन ब्राउन हल्का अच्छे कलर का आ गया। इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और ठंडा हो जाए फिर उसको निकाल लेंगे। दूसरी ट्रे में मेरे ख्याल में 3-4 मिनट है, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ऊपर थी, उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं बस। और जब तक ये पक रहा है मेरे बीच में एकदम ख्याल आया, और वो ख्याल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या ख्याल आया। वो ख्याल ये आया कि फ्रिज खोल के देखा और फ्रिज में मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई थी। उम्मीद है आपके पास भी कुछ इस किस्म की चीज़ें शायद फ्रिज में मिल जाए। टमाटर, प्याज, आलू, गाजर भी तकरीबन, हरी मिर्ची, बिल्कुल बेसिक सी है। मेरे फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी थी मैंने निकाल ली
इसका भी हम क्विक वेजिटेबल सूप बनाएंगे और मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये इसकी रेसिपी नहीं है, ये मैं आपको इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं। और ये मौसम है, मौसम तो खैर पूरा साल होना चाहिए सूप का। ये आपको हेल्दी भी रखेगा, एनर्जेटिक भी रखेगा और आपकी सारी सब्जियों की खुसूसियात भी आपको इसमें मिलेंगी। और क्विक पाकिस्तानी स्टाइल से इसको हम बनाएंगे। और 2 लीटर अब यखनी जैसी आती है, फिर इसका हम आपको तरीका बताएंगे, बहुत सिंपल। और ये सारी की सारी चीज़ें रफली उसमें काटेंगे, डालेंगे, पकने छोड़ देंगे और जब ये गल जाएंगी इसको हम ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे, हैंड ब्लेंडर से। बस ये ग्राइंड करके इसको हम सर्व कर देंगे। तो काफ़ी चटपटा किस्म का सूप होगा पाकिस्तानी स्टाइल। ये एक सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, कभी भी आपको मौका मिले, फ्रिज में से कोई चीज़, सब्जियाँ, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। जौन सी सब्जियाँ मुझे मिली, गाजर, टमाटर, ये शिमला मिर्च, बैगन भी, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार इसको क्या करेंगे, तो ख़ास टिपिकल चीज़ों में बनता है। ये सूप में मिक्स होने दें इसको, आप देखिएगा बिल्कुल ऐसा मज़े का टेस्ट आएगा। पालक पड़ी हुई थी वो भी इसमें शामिल करेंगे। तो ये बेसिकली एक सूप है जिसका कोई सर पैर नहीं है। और आपके पास भी जब ये बनाएंगे इसका भी सर पैर नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ आपके पास होगी, कोई नहीं होगी। आपने मिक्स करके सिंपली इसका सूप बना दीजिए, दैट्स इट। और हमारे साथ कॉलर हैं बन्नू से सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ मैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और बहुत मज़े की आप डिशेज रोज़ हमें सिखाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? जी, रिक्वेस्ट है सर आपसे, एक मुझे सीखना है स्वीट एंड सावर प्रॉन्स। अच्छा। और एक मोरक्कन स्टेक। और कौन सा? मोरक्कन स्टेक। मोरक्कन स्टेक है, ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ इंशाल्लाह और जल्दी बना दें, डोंट यू वरी। जी, और सर एक और भी रिक्वेस्ट है आपसे। जी हुक्म। एक कोई वीक अगर आप रख लें जिसमें आप डाइटिंग से रिलेटेड, जैसे ये सूप आप बता रहे हैं, इसी तरह के सूप्स और कोई डाइट प्लान की डिशेस जो हैं वो अगर आप सिखा दें प्लीज। इंशाल्लाह डन है, ये भी हम ऐड कर रहे हैं। वैसे भी रमज़ान में मेरा प्लान था, रमज़ान में आमतौर पे जो लोग डायबिटिक होते हैं, हार्ट पेशेंट या और किस्म की बीमारियों में, उनके लिए रोज़ा रखना के बड़ा कॉम्प्लिकेशन होती है। हमने प्लान ये किया कि रमज़ान में आपके लिए स्पेशली एक दिन हेल्थ का होगा, जिसमें डाइट से लेके बाकी जुमला बीमारियां जितनी भी हैं उसके हवाले से क्या डाइट होनी चाहिए खासतौर पर रमज़ान में, वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अभी जो खातून ने पहले कॉल किया था, फ्लैक्स सीड को भुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। इसको आप पीस के रखें और पीस के फ्रिज में रखना है। अगर आपने लंबे अरसे के लिए इसको इस्तेमाल करना है, पीस के फ्रिज में रखना है। उसकी वजह इसके अंदर ऑयल है, अगर आप इसको बाहर छोड़ेंगे ये ऑयल रेंसिड हो जाएगा और नहीं, इसका जायका ख़राब हो जाता है। भुनने की कोई ज़रूरत नहीं। अजवाइन हाथ से लेके क्रश करते हैं, उसको भी भुनने की ज़रूरत नहीं, उसका अपना अच्छा टेस्ट आता है बहुत। हमेशा ज़हन में रखिएगा जब भी अजवाइन का इस्तेमाल करें, क्वांटिटी कम रखिएगा। जितनी कम क्वांटिटी होगी उतना बेहतरीन टेस्ट आएगा, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी बहुत सारे लोगों को इसमें कड़वाहट आती है और ये इफेक्ट भी है, तो वो उससे बच जाएंगे। अच्छा जी, हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्विक रेसिपी कार्ड इसका नहीं है, हम सिंपली 2 लीटर चिकन की यखनी ले ली। आप चिकन क्यूब्स के साथ बना लें, बोन्स के साथ बना लें। और अब एक एक करके हम इसमें शामिल करने जाएंगे ये सारी सब्जियाँ। और इसके बाद हाँ, बल्कि ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंडिया विराट पैक। दही कीमा अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, दही 500 ग्राम, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटे टमाटर 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1.5 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 4 अदद, धनिया की पत्तियाँ 1/4 कप। वेलकम बैक। ये हम बना रहे हैं अजीब व गरीब सूप, इसका नाम है। कोई भी चीज़, मैं आपको इसमें से एग्जाम्पल दे दी कि ऐसी फ्रिज की तरफ मैं गया, मैंने कहा क्या पड़ा हुआ है, और दराज खोली, जो मुझे मिली ये चीज़ें, इसमें कोई ऐसी सिलेक्शन नहीं की है, जो मुझे मिली। ये एक आलू मिला, इसको स्लाइस करके ऐसी रफली काट लेंगे। ये सब रफली इसमें से काटना है कि पकेगा और उसको ग्राइंड कर देंगे बस। साथ में टमाटर 1, 2, 3 जो भी आपको मिल जाए, इसका कोई रेसिपी, इसकी कोई फिक्स वो नहीं है, बस अब सब्जियाँ देखते जाएँ और उसमें ऐड करते जाएँ। उसके बाद प्याज आ गया, इसको भी रफली काट रहे हैं, 1 या 2 वटेवर। इसके बाद आ गई गाजर, सीज़न भी है। और अगेन ये सारी की सारी सब्जियां सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। अभी जो खातून बात कर रही थी कि इसके लिए कोई ऐसी डाइट रेसिपी बनाई है, सिंपली सूप बना के रख दें। इसकी कोई शेल्फ़ लाइफ ऐसी नहीं है कि जिसको आप रोज़ाना बनाएं। आज आप बना के रख दें, पूरा हफ्ता चलेगा, ना इसकी ग़िज़ाइयत पे असर पड़ेगा, ना इसके जायके पे असर पड़ेगा। इसको आपने किसी ऐसे बर्तन में रखना है जो क्लिंग रैप हो, या जो ढक्कन है वो बिल्कुल बंद हो, ताकि और चीज़ों की स्मेल इसमें ना आए। साथ में आ गई पालक, इसको भी रफली काट लिया। साथ में आगे 1 अदद बैंगन, और बहुत सारे लोगों के लिए, मैं भी खुद भी जब निकाल रहा था मैंने कहा डालूं कि नहीं डालूं, अभी आप देखिए बेहतरीन टेस्ट आ जाएगा इसका। सो ये भी सारा रफली काट लिया। और कोई भी चीज़ आपको सब्ज़ी की सूरत में आपको मिल जाती है,
वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें आ गई, शिमला मिर्च एक आ गया। सो इसका कोई रूल बेसिक नहीं है। बेसिक रूल इसका ये है कि सब्ज़ी का सूप हम बनाने जा रहे हैं। कुकिंग टाइम इसका हम कम से कम रखेंगे ताकि इसकी ग़िज़ाइयत मुतासिर ना हो। हम लोग सब्जियों को एक तो पकाते बहुत हैं, उसको पकाने के चक्करों में हम इसकी सारी ग़िज़ाइयत ज़ाया कर देते हैं। ये आ गया। इसमें हरी मिर्चें तीखापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लाल मिर्चें हम शामिल नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ज़रा इसको चटपटा टाइप का बनाएंगे ताकि जायके भी बेहतरीन हो और आपको इसका फ़ायदा बेहतरीन तरीके से मिल गई। मिर्ची आ गई इसमें। और बस इसके बाद ये सारा का सारा 2 लीटर मैंने चिकन की यखनी बना लिए। वो हमने सिंपली ये सारी सब्जियां लेके पूरी ट्रे, और साथ में ये आ गया लहसुन। रफली काट लें, कोई मसला नहीं, क्योंकि सारा का सारा पिस जाना है। ये इसमें आ गया अदरक, और इसके बाद ये पूरी ट्रे आ गई। और ये आ गए हमारे सूप में। आ जाओ भाई, आ जाओ। ओ अच्छा भाई, दैट्स इट। गिर तो नहीं गया? गिर गया। चलो, हो गया काम। बस ये सूप है। इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, और उबाल आएगा। धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। बीच में 2-3 दफ़ा हम ग्राइंड करेंगे। एक चीज़ ऑप्शनल हम शामिल कर रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी बेसिकली आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, और आपके ख़ास तौर पे जोड़ों की बीमारी जिसमें गाउट या आर्थराइटिस है, उसमें काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, और जायके में बड़ा बेहतरीन है। और ये थोड़ा सा इसमें हमने नमक शामिल कर दिया। इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगा। लेमन जूस हम आखिर में शामिल करेंगे, नींबू का रस 1-2 नींबू का। और इस तरीके से ये सूप हमारा हो जाएगा तैयार। मिक्स किया, ढक्कन रखा, उबाल आएगा। हैंड ब्लेंडर में अपने पास रखूँगा। 2-3 दफ़ा इसको ग्राइंड करेंगे। आखिर में इसमें हमने ऑप्शनल है काली मिर्च शामिल कर देंगे थोड़ी सी, और लेमन जूस। और ये सूप बना के आप रख सकते हैं। ये लो कैलोरी फूड है, इसमें कोई ऑयल नहीं है, इसमें बहुत सारा फाइबर है, जो भी हम फाइबर लेक्स की बात कर रहे थे। और इसको हम पकाते बहुत ज़्यादा हैं सब्जियों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे इसकी ग़िज़ाइयत हमें नहीं मिलती सब्जियों की, उसकी ओवर कुकिंग है। थाईलैंड में एक जगह मैं कोई फूड का कोर्स करने गया था। वहाँ पे ये कोई रीजन था थाईलैंड में, वाहिद जगह मैंने देखी थी जहाँ पे सब्जियाँ कच्ची हर खानों के साथ दी जाती। कोई भी करी, आपको करी लेंगे ना, तो आपको करी देंगे, साथ में राइस देंगे, और साथ में कच्ची सब्जियों को बॉल दे देंगे। और लोग क्या करते हैं, सब्जियाँ प्लेट में डाली, ऊपर करी डाली राइस के साथ, और मिक्स करके खा रहे हैं। या मतलब बिल्कुल कच्ची, जिसमें आपको ऐसी सब्जियाँ मैं बताऊँ, गाजर तो हम कच्ची खाते हैं, फली, बीन्स कच्ची, ये बंद गोभी, फूल गोभी कच्चा, कोई भी सब्ज़ी, ये लौकी वगैरह सब कुछ कच्चा मिक्स करते हैं। ऐसे हेल्दी लोग हैं, किसी का पेट नहीं निकला हुआ, कोई ऐसी आपको फिट भागते दौड़ते लोग नज़र आएंगे, और उसकी वजह उनकी डाइट है। हमारी डाइट का सबसे बड़ा मसला हमारी सेहत का हमारी डाइट है। हम डाइट ठीक कर लें तो काफ़ी हद तक हमारी सेहत बेहतर हो सकती है। कीमा पक रहा है, और अब इसको मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट इसको लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। कीमा पक जाएगा, प्याज भी इसमें पक जाएंगे, टमाटर भी पक जाएंगे। फिर एंड में इसको हम ज़रा तेज़ आंच पे थोड़ी इसकी बुनाई करेंगे, और आखिर में ये 5-4 चीज़ें, जिसमें गरम मसाला, हरी मिर्च, धनिया और अदरक, ये आखिर में शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, और ये आ गया। बस इसको भी हमने कुछ भी नहीं करना। इसका सबसे रेसिपी आसान ये कि आपने सारी चीज़ें दही में मिलाई, पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसको थोड़ा सा फ्राई किया, और फिर कीमा पकने रख दिया। जैसे ही कीमा पक गया, आँच इसकी हम तेज़ करेंगे, पानी इसका खुश्क कर लेंगे, और ये 4 चीज़ें मिला देंगे। हम यहाँ पे आते हैं ये अजीब व गरीब सूप की तरफ, जिसका कोई नाम नहीं है। और ये थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि फ्रिज में क्या कुछ पड़ा होता है आपके पास, और उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो पड़े पड़े ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, आप ज़्यादा लेके आ गए, तो वो उसका इस्तेमाल बेस्ट है। आप इसमें, जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने फ्रिज में खोला, जो मुझे चीज़ें नज़र आई मैंने सारी इसमें डाल दी। और सूप का फ़ायदा सबसे बड़ा इसका ये है कि सारी चीज़ों का जायका ब्लेंड जब होगा ना, तो इसका जायका एक तो बड़ा बेहतरीन होगा। बनाना बहुत आसान है। चिकन की यखनी आपके पास नहीं है, आप सिंपल इसको पानी में बना लें, कोई मसला नहीं। सब्जियों का जायका आपको वैसे भी बड़ा अच्छा आता है। मैं चिकन के यखनी से शामिल कर रहा हूँ कि आमतौर पे हम वैसी सूप नहीं पीते, पर सब्ज़ी का सूप, अल्लाह माफ़ी दे, मतलब पूछते हैं कि यार सब्ज़ी का सूप है तो ये कौन पिएगा। तो इसी वजह से जब ये ब्लेंड हो जाएगा ना, तो इसमें इशू नहीं रहेगा। चलिए जी, रिकैप ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं, और मैं इसका ढक्कन हटा के इसकी तेज़ आँच कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये तकरीबन तैयार हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे, खुश्क हो चुका होगा, और इसके बाद हमने सिंपली इसमें चीज़ें शामिल करनी हैं। और यहाँ पे हमारा वेजिटेबल सूप जो है इसको बॉयल आ गया है। अब इसको बीच बीच में 1-2-3 दफ़ा हम ग्राइंड करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। दही कीमा अज्जा: गाय का कीमा 1 किलो, दही 500 ग्राम, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, बारीक कटे टमाटर 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, हरी मिर्च 4 अदद, धनिया की पत्तियाँ 1/4 कप। तरकीब:
एक प्याले में दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, गर्म मसाला और नमक को अच्छी तरह मिला के 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। अब कीमे को पैन में डाल के दरमियानी आंच पर पकाएं और स्टर कर लें यहाँ तक कि उबाल आ जाए। फिर पैन को ढककर धीमी आंच पर 12 से 15 मिनट तक पकाएं और कीमा खुश्क होने लगे तो 1/4 कप पानी शामिल कर दें। फिर इसमें अदरक डाल के 2 मिनट तक फ्राई करें। फिर हरी मिर्ची और धनिया डाल दें। अब सर्विंग प्लेट में निकालकर टमाटर, प्याज और धनिया की पत्तियों से गार्निश कर लें। फाइबर कुकीज़ अज्जा। फाइबर लेग्स 1 कप, ओट्स 1 कप, फ्लैक्स सीड्स आधा कप, अंडे 2 अदद, मक्खन 1 कप, शहद आधा कप, मैदा 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में मक्खन और शहद को अच्छी तरह बीट कर लें। फिर एक एक करके अंडे शामिल करके बीट करें। अब तमाम अज्जा डाल के बीट कर लें। फिर छोटे छोटे कुकीज़ बना के बेकिंग ट्रे पे रखकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और दही कीमा हो गया तैयार। आखिर में मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा सा धनिया, सलमान भाई सॉरी धनिया वैसे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हमारे इसके साथ, पता नहीं क्यों, बट है मज़े की चीज़ वैसे लोगों के लिए, हमारे लिए, और डाल लें अगर नहीं पसंद ना डालें, नो इशू। ये आखिर में शामिल करनी चीज़ें, धनिया थोड़ा सा शामिल कर दिया बस। इसके बाद तेज़ आंच पे इसको सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए भुनना है और ये हमारा दही कीमा हो गया तैयार। अदरक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ और गरम मसाला पिसा हुआ, ये हमने आखिर में शामिल करना है। गरम मसाले का जायका, खुशबू ये बेहतरीन रहती है अगर आप बिल्कुल आखिर में इसको शामिल करें, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट पहले। बस कीमा हो गया तैयार और ये कीमा करते हैं साफ। सबसे पहला सूप भी हमारा रेडी है। सूप को फिनिशिंग देते हैं। सिर्फ वही सब्जियां थी, जहन में रखिएगा, जो हमने इसमें शामिल की, जिसमें बैंगन था, गाजर थी, टमाटर, आलू और पालक, हरी मिर्च और इसी टाइप की 2 चीज़, शिमला मिर्च दिया। और ये सारी चीज़ें हमने चिकन की यखनी में शामिल की और इसके बाद सिंपली इसको ग्राइंड कर लिया बस, और थोड़ा सा नमक शामिल किया था। और ये देखें कलर भी इसका बेहतरीन आ गया और पालक जो ग्राइंड हुआ है ना, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। साथ पे हरी मिर्चों के साथ इसका हल्का सा स्पाइसी टेस्ट भी आया है। सो इट रियली वो टेस्ट गुड, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है और क्विक मेकिंग है। कोई रेसिपी नहीं है इसकी, जो सब्ज़ी फ्रिज में आसानी से आपको तैयार मिले। आखिर में हमने इसमें डाल देना है लेमन जूस, ये इसको सही मानों में जायका दे देगा बड़ा मज़े का। सो 2 से 3 लेमन जूस डाल देंगे तो थोड़ा चटपटा सूप बन जाएगा। स्पाइसी भी है थोड़ा सा। हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल की थी, सेहत के लिए बड़ी अच्छी हल्दी, और ख़ास तौर पे जोड़ों के लिए। और बहुत सारे लोग समझते हैं यार मुझे जोड़ों का मसला ही नहीं, मुझे क्या ज़रूरत। ये आपको बचा के भी रखेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी है तो आपका इलाज है उस टाइम, ये आपको आगे जाके इस किस्म की जोड़ों की बीमारियों से बचा के भी रखेगा। सो इसका मतलब ये नहीं कि ये सूप हम बात कर रहे हैं कोई चीज़ ऐसी जो सेहत के लिए अच्छी है, जोड़ों के लिए है, वट तो जिसकी सेहत ठीक है वो ये कहेगा यार मुझे क्या ज़रूरत है। ये ले जी, चूल्हा ऐसे कर दिया बंद और ये हमारा आ गया क्विक वेजिटेबल सूप। सीज़न के हिसाब से भी बड़ा अच्छा है, मौसम में, इस मौसम में सूप का बड़ा मज़ा आता है और ग़ज़ाइयत के हवाले से भी बेहतरीन है। कुकिंग टाइम आपने देखा, इसको हमने टोटल 15 मिनट पकाया है सारा का सारा। बस इसको ये कि सब्जियां डाल के और आपने सिंपली इसको 2-3 दफ़ा ग्राइंड करना है। जितना जल्दी ग्राइंड हो जाए आपका सूप रेडी है। बस ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाएंगे तो फिर इसकी ग़ज़ाइयत बहुत कम हो जाएगी, आपको इसका फ़ायदा इतना नहीं होगा। ये ले चले, तो ये ओवरऑल हुआ ये कि हमने, डायरेक्टर साहब ने बताया कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक 13 मिनट हमें लगे टोटल। और यही आपने भी करना है कि इसको कम से कम टाइम, जितना कम टाइम 10 मिनट में पका लें तो भी ठीक है। कुकिंग टाइम भी इसका कम है, कॉस्ट भी इसकी कम है, यानी रेट उसके एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग़ज़ाइयत में भरपूर है। आप किसी टाइम भी इसको पी सकते हैं। फ्रिज में इसको रख दें, आराम से आपका हफ्ता 10 दिन निकालेगा। ख़राब होने वाली इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इसमें शामिल करें। थोड़ा सा मैं काली मिर्च ऊपर से डाल रहा हूँ, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.